नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं अखिलेश आनंद हूं। मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी की आपत्ति के बाद मालेगांव में टीपू की तस्वीर तो हटा दी गई, लेकिन कांग्रेस ने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से कर दी। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि इतिहास को अपने अपने तरीके से रखा जा रहा है, देखा जा रहा है। कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए टीपू के समर्थन के आरोप हैं। ओवैसी टीपू को महान और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर बता रहे हैं। सवाल यह है, इतिहास के राजनीतिक इस्तेमाल की जरूरत अचानक से क्यों पड़ती है? शिवाजी और टीपू की तुलना कहां तक सही है और कहां तक गलत? क्या पूर्व शासकों के बारे में धर्म के आधार पर बयानबाजी हो रही है? और भी कई सवाल हैं जिन पर हम ठोकेंगे ताल। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विषारी विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही। तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है। हम इसकी निंदा करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की अस्मिता है, हिंदुओं की अस्मिता है। इस बयान के खिलाफ आज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। अशा या नराधामाची जीप कापणाऱ्यास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपए देईल। और बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। राजीव पांडे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत होगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। इमरान सोलंकी हमारे साथ होंगे AIMIM से। अतीकुर रहमान इस्लामिक रिसर्चर हैं, उनसे भी बातचीत होगी। किशोर तिवारी नेता है शिवसेना UBT के, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुशीबेन शाह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और जय भगवान गोयल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। सभी नेताओं से हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत की शुरुआत राजीव पांडे जी आपसे। आप बीजेपी के नेता हैं, ये जो तुलना की गई उस पर आप लोगों ने आपत्ति जाहिर की है। क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आता है? क्यों आखिर आप कह रहे हैं? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीपू सुल्तान को महान बताया जा रहा है। देखिए अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में दैवत हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। वहां के दैव्य पुरुषों में हमारे बाबा साहब अंबेडकर हैं, वीर सावरकर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धर्मवीर संभाजी महाराज हैं। उनसे किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। पहली बात तो ये समझिए, मैं किसी की मतलब किसी की बात कर रहा हूं। अब जिस नराधम से तुलना की गई है उसके बारे में मैं एक लाइन बताना चाहता हूं। उन्होंने केवल न हजारों नायर हिंदुओं की हत्या की, कम से कम 3 लाख से ऊपर क्रिश्चियन की भी हत्या की कन्वर्ट कराने के लिए। वो एक जिहादी मानसिकता का टीपू सुल्तान था। और उस टीपू को आज जो एक नराधम है, जो मनुष्यों की हत्या करने वाला व्यक्ति है, उसकी तुलना महाराष्ट्र के दैवत पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज से करना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता अखिलेश जी। अब क्या हुआ है कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस इतनी दिवालिया हो गई है कि ये जो वहां के अध्यक्ष हैं, हमारे जो किशोर तिवारी जी जानते हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, ये मेनली राहुल गांधी के सबसे चहेते नेता है। तो हर्षवर्धन जी की बात कर रहे हैं? जी, सखपाल जी की बात मैं कर रहा हूं, जो वहां के अध्यक्ष है, जिन्होंने ये बयान दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना उस नराधम टीपू से किया है। उससे तुलना करना और उसमें राहुल गांधी के राइट हैंड का तुलना करना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो तो है ही टीपू की पार्टी, तो उनके बारे में क्या कहना। उनको इसीलिए जनता ने तो उठा के फेंक दिया अखिलेश जी। जनता ने जो फेंका, महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पहले ये औरंगजेब के
औरंगजेब इनके दैवत पुरुष थे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो दैवत पुरुष थे पहले औरंगजेब, ये वही औरंगजेब है जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ते लड़ते वहीं मर गया। कुछ नहीं हुआ उसका, वहां गया, वहां से वापस नहीं लौटा वो जो औरंगजेब। ठीक है, चलिए उन सब पे हम आते हैं आगे, लेकिन चूंकि अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, एक लाइन राजीव भाई, उस नराधम औरंगजेब से भी बड़ा नराधम जिसने खुलेआम हिंदू और क्रिश्चियनों की हत्या की, आप जाके पढ़िए कि हिंदुओं से ज्यादा तो उन्होंने क्रिश्चियनों की हत्या की कन्वर्जन के लिए। उस नराधम को छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना करना, इससे बड़ा घोर पाप हो नहीं सकता। और इसकी जनता अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मुझे अनुराग जी, अभी आप शायद सुन पाए हो, राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो है ही टीपू की पार्टी, तो उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, वो तो महान बताएंगे टीपू सुल्तान को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं सिवाय हिंदू मुस्लिम की बात करना और समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति को जन्म देना। जब बजाय इनको सवाल उठाना चाहिए किस तरह से देश में युवा आजकल परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, हेल्थ व्यवस्था चरमराई है, एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, किस तरह से स्कूल, प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि टीचर समय से नहीं आते, पानी भर जाता है स्कूलों में, हॉस्पिटलों में चले जाइए तो मोबाइल की लाइट से दवा देते हुए डॉक्टर दिखाई देते हैं। सोचिए, एम्बुलेंस की जगह पे, स्ट्रेचर की जगह पे आदमी किस तरह से बैलगाड़ी या अपने किसी प्रकार से साइकिल या ठेला गाड़ी का इस्तेमाल करता है। इसके एम्बुलेंस समय से पहुंचता नहीं है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ बात करेंगे कहां से खोज के लाएं, किसके बारे में किससे कंपेयर कर दें। अरे सवाल कहां से खोज कर लाए, ये तो आप ही की पार्टी के जो डिप्टी मेयर हैं उन्होंने अपने केबिन में टीपू सुल्तान की सिर्फ तस्वीर लगाई थी, वहीं से तो बवाल शुरू हुआ। मेरी बात समझ नहीं आई, किसी ने अपने केबिन में तस्वीर लगाई, किसी ने नहीं लगाई, या किसी ने किसी का अपमान किया। पहली बात तो किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं इस हिंदुस्तान के अंदर में, कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता। ये मैं सिंपल और सीधी बात कह रहा हूं। सवाल यह है कि मुद्दा बनाना और असली मुद्दे से ध्यान भटकाना दोनों अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। मैं इसका जवाब लेता हूं राजीव जी से। राजीव जी, सीधे तौर पर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए सब कुछ आप लोग करते हैं। देखिए अखिलेश जी, ये एक पहले कैसेट आता था जो फंस जाता था, आप करिए सारे शो जो है ना अनुराग भदौरिया जी का, आप सुनिए, ये 4 लाइन ही इनको आता है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। पहली बात, उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी चुनाव होगी 27 में, उस समय उससे पहले चुनाव हुआ था, हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, जनता ने हमको चुना, टीपी की पार्टी को नहीं चुना। जनता, हम अगर काम नहीं करते हैं, पहली बात तो फिर ये काम पर एक अलग से डिबेट रखते हैं कि इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, डबल जीडीपी योगी जी की सरकार में हो गया। टीपू वाले विवाद पर आइए, टीपू वाले विवाद पर कि ये कह रहे हैं कि जानबूझकर इस चीज को हवा देने का काम किया जा रहा है। नहीं, आपको मैं बताऊं, ये किसने शुरू किया? पहले उन्होंने डिप्टी मेयर ने लगाया, और जब इनको लगा कि मुद्दा नहीं बन रहा है मुस्लिम वोट के लिए, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर के अला बलाएं करना शुरू कर दिया, और एक नराधम के साथ हमने मुद्दा बनाया। तो क्या हमने टीपू सुल्तान का नाम लिया? क्या हमने औरंगजेब का नाम लिया? अखिलेश, आपको ये देखना पड़ेगा अखिलेश जी कि क्या ये विषय बीजेपी ने उठाया? किसने कहा कि हिरवा झंडा हम कर देंगे, 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे? ये सारे बयान टीपू और उनके समर्थकों की पार्टी का है। औरंगजेब समर्थित पार्टियों का ये है अखिलेश जी। औरंगजेब की जो मानस, जो उनको अपने मानस पिता मानते हैं, उन पार्टियों का है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को आ जाता हूं मैं। कृष्ण को मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, धर्मजी वीर संभाजी महाराज को मानते हैं। ठीक है, हो गया राजीव जी, आपकी बात हो गई। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। शुरुआत आप ही लोगों ने की, आप ही की पार्टी की डिप्टी मेयर ने तस्वीर लगाई टीपू सुल्तान की, महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाई, अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई। अच्छा होता कि राजीव जी, एक बार शंकराचार्य का जब अपमान हो रहा था, जब शिखा पकड़ के उनके बटकों को खींचा गया था, समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, तब राजीव जी कहाँ थे? लंबी लंबी बातें बना रहे हैं। जो शंकराचार्य का अपमान हो रहा था तो समाजवादी खड़ी थी, याद रखिएगा। जब यहाँ पे जब छात्रों का अपमान हुआ तो समाजवादी खड़ी दिखाई दी है। जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो समाजवादी दिखाई दी थी। ये शायद आप भूल रहे हैं। समाजवादी लोग हर उस जगह दिखाई देते हैं जहाँ पीड़ित किसी के ऊपर अन्याय होता है। आपकी तरह मियाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करने आते हैं। औरंगजेब आपके आस हो सकते हैं इस हिंदुस्तान में, किसी भी मुसलमान बताइए कि औरंगजेब आतंकवादी था, लेकिन आप कभी औरंगजेब कितनी बार औरंगजेब बोल चुके हैं?
बधाई आपको, आपके आदर्श औरंगजेब में पता चल गया। 20 बार नाम ले चुके आप, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई आपके आदर्श को, क्योंकि वो आपको राजनीति के लिए सूट कर रहे हैं, इसीलिए नाम ले रहे हैं। अच्छा अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, निहाल अहमद जो कि मालेगांव की डिप्टी मेयर हैं आपकी पार्टी से, क्या आप उन्हें कहेंगे कि अपने केबिन में आप तस्वीर टीपू सुल्तान की ना लगाओ बल्कि अंबेडकर की लगा लो, बाबा साहब अंबेडकर की, महात्मा गांधी की लगा लो, छत्रपति शिवाजी महाराज की लगा लो? एक सेकंड, जब जैसी राजीव जी ने उत्तर प्रदेश विकास की बात की तो पता क्या करेंगे, इनकी जीभ अटक गई थी। अभी पूछ लूंगा 10 मेडिकल कॉलेज कौन से बनाए, 5 मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज करने लगे। मैं पूछ लूंगा यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, यू करने लगेंगे। बता रहा हूं मैं। अच्छा पूछ लीजिए, 10 यूनिवर्सिटी बता दें तो। किशोर तिवारी जी के पास में जा रहा हूं, चलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना टीपू सुल्तान की सही है? देखिए अनुराग मैं तुमको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के जो नेता है वो उठा के बीजेपी को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट दे देते। अब मुझे बताइए, या इनके जो दिल्ली से भेजे हुए प्रदेश के अध्यक्ष है वो कहने लगे कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान यह समकक्ष है। भाई ये अनुचित स्टेटमेंट था। मैं बता रहा हूं, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप यह मुगलों के आक्रांताओं के वक्त हिंदू धर्म बचाने के लिए माने जाते हैं, और शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत में एक हिंदू धर्म संरक्षक बोलकर प्रतिभा है। और शिवाजी महाराज के कंपैरिजन में टीपू सुल्तान का इतिहास ही है कि उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए नरसंहार किया, वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, ये एक बात है। लेकिन मुझे बताइए, सपकाल साहब अगर ये कंपैरिजन नहीं करते तो कांग्रेस की किरकिरी नहीं होती। उसमें मुझे आश्चर्य कैसा लग रहा है कि शिवाजी महाराज की कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है? आप क्यों जरूरत है? टीपू सुल्तान मुसलमानों के लिए नहीं काम करते थे। गलत बोल रहे हैं। इमरान सोलंकी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, खुलकर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ी जोर से बोलिए इमरान सोलंकी। टीपू सुल्तान के लिए ये बोला जा रहा है कि वो मुसलमानों के लीडर थे, मुसलमानों के राह थे, हिंदुओं को उन्होंने नरसंहार किया, ये बात गलत है। आप मुझे ये बताइए कि यंग एज जो गांधी जी ने एक मैगजीन लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था ना कि टीपू सुल्तान वाज एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी की एक पहचान है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की आप अप्पा जी राव कौन थे, अप्पा जी राम कौन थे, आप बताइए। टीपू सुल्तान की फौज के कमांडो थे। कृष्ण राव जी कौन थे, टीपू सुल्तान की फौज के वो ट्रेजरर थे। उन्होंने टीपू सुल्तान साहब ने 6 जुलाई 1791 में लेटर लिखा था मेलोटी की मंदिर के लिए, जो हमारे एक मंदिर थे उसको लूट लिया गया था, श्री नागौरी मठ को, उसके टीपू सुल्तान निर्माण का काम किया, उसके लिए लेटर लिखा और निर्माण करवाया, नक्शा पास करवाया। ये कौन बताएगा? टीपू सुल्तान मुसलमानों के लिए काम नहीं करते थे। टीपू सुल्तान पहले हिंदुस्तान के पहले और एकमात्र राजा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये भी है जब उनको मार दिया गया टीपू सुल्तान साहब को, तो अंग्रेज उनके खौफ से 1.5 घंटे उनकी बॉडी के पास नहीं आए। अंग्रेजों की बॉडी थी, जब जाकर देखे तो इमरान सोलंकी इतिहास को अपने नजरिए से लोग देखते हैं, अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं सहूलियत के हिसाब से, किसे कहाँ फायदा हो रहा है, खासतौर पर राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं। मुझे ये बताइए, सीधा और स्पष्ट सवाल है आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना सही है या गलत है, जो कांग्रेस के वहां पर अध्यक्ष ने किया महाराष्ट्र के? देखिए, छत्रपति शिवाजी, कांग्रेस के अध्यक्ष की अलग बात है। हमारा मानना यह है, देखिए जब हिंदुस्तान की जो संविधान सभा हुई थी, जो संविधान लिखा गया था, जो पहली संविधान किताब हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, उसमें राम सीता लक्ष्मण की फोटो है, उसमें अकबर जो बादशाह थे उनकी फोटो भी है, टीपू सुल्तान साहब की फोटो भी है, गुरु नानक की फोटो भी है, उसमें झांसी रानी की फोटो भी है। सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी बता चुके हैं सर, आपकी पार्टी के नेता, हमने वो बयान भी सुनवा दिया है। जितनी बातें आप कह रहे हैं मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना क्या जायज है, सही है? नहीं, देखिए हमारा ये कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस की स्टैंड है। हमारे स्टैंड ये, छत्रपति शिवाजी महाराज भी देश के थे, टीपू सुल्तान भी देश के हैं। तो दोनों की तुलना सही है, दोनों को एक बराबर आंक रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं है? एक बराबर मान रहे हैं दोनों को। वो अपने युग में अपने लिए उन्होंने काम किया। क्या शिवाजी महाराज की अरे भाई, तो दोनों को एक बराबर आप मान रहे हैं, ये बताइए ना, स्पष्ट बोलिए ना, खुलकर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कमांडो, देखिए सर, हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है। टीपू सुल्तान अपनी जगह पे सही थे, और जिस तरह शिवाजी सही है या गलत, ये बता दो इस शो में। किसने मारा कन्वर्ट करने के लिए, बताइए? टीपू सुल्तान ने। सारा हिस्ट्री भरा हुआ है कि किस तरह से क्रिश्चियनों को और हिंदुओं को कन्वर्जन के लिए मारा। सर, मुझे लगता है कि आप आरएसएस की जो हिस्ट्री लिखी है, मालाबार में हत्याएं हुई, मैंने आपको बताया, पूछो मालाबार में हुई थी कि नहीं हत्या, बताओ सर। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होगा। मैं बता, अरे मुझे बोलने दीजिए, बताइए मुझे बोलने दीजिए, मालाबार में मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, 99 के दौरान क्रिश्चियन और हिंदुओं की हत्या में टीपू सुल्तान का हाथ था कि नहीं कन्वर्जन के लिए, इतना बता दो, इसके बाद आगे बढ़े। सुनिए, जो भी थे, टीपू सुल्तान साहब भी जो थे, या फिर शिवाजी महाराज जो थे, वो लोग राजा थे, देश के नहीं लड़ रहे थे। शिवाजी महाराज ने किसी को कन्वर्जन के लिए नहीं मारा। उस वक्त, क्या बात कर रहे हैं? उस वक्त सुन लीजिए, उस वक्त वोटिंग का अधिकार नहीं था, वोट नहीं, जब हमारा प्रजातंत्र, कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, वोटिंग पे आ गए भैया। अरे इस देश में शिवाजी महाराज का कहीं हिस्ट्री में नाम नहीं है कि किसी को बोला कि आप हमारे यहाँ आकर के आप हिंदू बन जाओ। वैसे भी हमारे में कन्वर्जन का घटिया काम हमारे धर्म में नहीं होता। हिंदू धर्म में कन्वर्जन का घटिया काम नहीं होता। ये घटिया काम जिसको करना है उनको मुबारक हो। हमारे यहाँ घटिया। अखिलेश जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए आपसे, क्योंकि टीपू के पार्टी ने कुछ बोला है, मुझे उसका जवाब देना है। बोलिए राजीव पांडे, बोलिए, आप बोल तो रहे हैं, आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, मेरा आज जो काम का कर रहे, मैं बोल रहा हूँ, इमरान जी मेरी बात सुनिए, मेरा एक ही कहना है। जी बोलिए। टीपू, आपने कहा कि दोनों राजा थे, राजाओं की लड़ाई अपनी सीमाओं के लिए होना अलग बात है। कभी किसी ने नहीं कहा कि जो दूसरे और मुस्लिम राजा थे उन्होंने कन्वर्जन के लिए, केवल टीपू सुल्तान नाम का नराधम था जिसने हिंदू और क्रिश्चियनों की हत्या मालाबार में की। मैं क्या कह रहा हूँ, दक्कन के राजाओं से लड़ाई होती थी, उनका नाम नहीं आता है कन्वर्जन के लिए। दक्कन के राजाओं, हैदराबाद के निजाम से लड़ाई, फिर बीच में बोल रहे आप, हैदराबाद के निजाम से लड़ाई हुई शिवाजी महाराज। मैं खुशी बहन शाह का रुख करना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए आप लोग, रुकिए भाई, थोड़ा रुकिए। खुशी बहन शाह मेरे साथ है, शिवसेना शिंदे गुट की नेता है। 10 सेकंड चाहिए, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास आऊंगा, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाई है, अभी बोलने दीजिए जरा खुशी बहन जी। खुशी बहन जी, ये राजनीति क्या नजर आपको आती है? यहां मालेगांव में जो समाजवादी पार्टी से डिप्टी मेयर हैं, वो टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाती हैं अपने कार्यालय में और किसी की नहीं लगाती हैं। ना बाबा साहब की तस्वीर होती है, ना महात्मा गांधी की, ना छत्रपति शिवाजी महाराज की, किसी की नहीं। इस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बाद में वो तस्वीर उन्होंने हटा दी। अब उसके बाद एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, वहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उस इकाई के, वो कह देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान, उनकी तुलना कर देते हैं, एक बराबर बता देते हैं। ये क्या है? ये राजनीति कैसी राजनीति नजर आती है आपको? बहुत ही घटिया राजनीति मुझे नजर आती है। मैं आपको एक बता दूं कि महाराष्ट्र में रहना हो तो टीपू सुल्तान की छवि आप लगा ही नहीं सकते। देखिए, टीपू सुल्तान ये मराठा सम्मान और मराठी इतिहास का सम्मान का है। मराठा बीच में बोल रहा है। इमरान जी थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए। हमने आपका सुना। सुनिए इमरान जी, एक बार सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। आप सभी लोग बाहर से कनेक्टेड हैं, जूम के जरिए, दिक्कत होती है 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो। ऐसे हमारे धर्मवीर संभाजी राजे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें स्वराज का मराठा सम्मान, मराठा इतिहास और लड़े, पुरजोर से लड़े, अंग्रेजों के विरोध में लड़े और राष्ट्र प्रेम के लिए ले रहे। आपके टीपू सुल्तान सिर्फ और सिर्फ अपने मैसूर छोटे से स्टेट के लिए लड़े और विवादित रहे। क्यों विवादित रहे? मंदिर तोड़े, टीपू सुल्तान मंदिर तोड़े, देश के शिवाजी महाराज भी देश के, सिर्फ मैसूर के देश के नहीं, शिवाजी महाराज देश के थे। शिवाजी महाराज देश के, छत्रपति महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज। ये बताइए, सरदार पटेल से बड़ी भाई टीपू सुल्तान से मैसूर तक सीमित थे, विवादित शासक रहे, मंदिर तोड़े, कन्वर्जन किया। इमरान सोलंकी रुकिए, 20 सेकंड में खत्म करिए खुशी बहन जी, उसके बाद में आता हूं इमरान सोलंकी आपके पास। क्षमा मांगनी चाहिए। हम आपके जरिए, जी मीडिया के जरिए निवेदन करते हैं, आग्रह रखते हैं कि क्षमा मांगे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के,
कि इस प्रकार की तुलना करते हैं। महाराष्ट्र ने आपको घर पर बिठा दिया है, समझ जाइए, राजनीति करने का बंद कीजिए, महाराष्ट्र को सम्मान कीजिए। और उसकी टीपू सुल्तान की महिमा मंडन ठीक है, महाराष्ट्र में ठीक है, समझ गया आपकी बात। अतीकुर रहमान, जय भगवान गोयल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, जो ये कह रही हैं खुशीबेन शाह कि कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, आपके यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, मुझसे सहमति क्यों ले रहे हैं आप? एक बात। दूसरी बात, नहीं, विपक्ष की दो बड़ी पार्टियां हैं ना, कांग्रेस विपक्ष की बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी बड़ी पार्टी है, आप लोग सहयोगी भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये गलती की है कांग्रेस ने, माफी मांगनी चाहिए, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था? मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको साफ साफ बोला है, हिंदुस्तान में या किसी को किसी से कंपेयर करने की जरूरत तो पहली बात है ही नहीं। सबके अपनी अपनी जगह है, सबके अपना अपना योगदान है, उसमें कंपेयर क्यों करना? एक बात। दूसरी बात, ये कह देना कि मैसूर हिंदुस्तान में नहीं, ये भी गलत है। कि कोई अगर मैसूर का था तो हिंदुस्तान का नहीं था, ये भी गलत है। सवाल ये है, आप बातें कीजिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इस तरह की नफरत की राजनीति जो मुर्दों पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कमाल की बात, मुर्दों को तो जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन जो जिंदा है उनके बारे में चर्चा नहीं करती है। भाई, जो लोग हैं इस दुनिया में, देश के अंदर, उनके बारे में कब बात होगी? जैसे हमने आपको पूछा, राजीव जी हकलाने लग गए विकास के नाम पे, विकास के नाम पे अरे क्या यार अलबल बोलते हो यार, तुम्हारा झूठ बोलना काम है, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। मेडिकल कॉलेज के नाम करने लगे। अरे बता रहा हूं ना, मेडिकल कॉलेज 25-26 में। अब सुन लीजिए अखिलेश जी, ये इनको कुछ आता जाता है नहीं, ये बताइए। अच्छा बताइए, चलिए मैं बता रहा हूँ, केवल 25-26 में जितने मेडिकल कॉलेज खुले वो 5 साल में नहीं बना पाए। आपकी पार्टी, मुझे अखिलेश जी समय मिलेगा क्या 5 मिनट? ये हकलाना, ये क्या है? आपकी तो पूरी पार्टी हकला रही है। हकलाइए मत, हकला रहे हैं, हकलाइए मत, हकलाइए। 17 से क्या हाल है, देखने ने जनता आपके साथ क्या कर रही है। अरे 13 लाख करोड़ की जीडीपी थी, आज उससे 30 लाख करोड़ की जीडीपी है। 25-26 में 8 मेडिकल कॉलेज खुले, नाम बताओ? तुमको कुछ नहीं पता है क्या? है ना, एक ही काम है आपका। नाम बताओ, नाम बता रहा हूँ, नाम बता देता हूँ अभी। ऐसा है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज खुला कुशीनगर में, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज खुला पीलीभीत में, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज खुला सुल्तानपुर में। क्या? अरे झूठ बोल रहे हो, तुमको कुछ पता नहीं है। आप देखो, आप केवल टीवी पे हल्ला करने आता, वो कुछ नहीं आता। आपकी प्रॉब्लम है, इसीलिए जिस पार्टी में है आप, उस पार्टी के लोगों के नेता को कुछ नहीं आता है। मैंने बोल दिया, हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, अगले एफिडेविट में बोला कि हम तो 12th फेल है, हम ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे। अरे आपकी पूरी पार्टी ऐसी है। आज जो विषय पे आओ कि तुम्हारी पार्टी। चले विषय पे आइए, झगड़ा नहीं, टीपू सुल्तान की बात हो रही है, ठीक है, टीपू सुल्तान की बात हो रही है। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान इस्लामिक रिसर्चर है, ठीक है, आप लोग रुक जाइए 1 मिनट। 2 ऐसे मेहमान हमारे साथ और हैं इस डिबेट में जिनसे अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। अतीकुर जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन जिसने ये तस्वीर लगाई, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ, निहाल अहमद जो डिप्टी मेयर है मालेगांव में, वो तो समाजवादी पार्टी की नेता हैं। टीपू सुल्तान की सिर्फ तस्वीर उन्होंने लगाई अपने कार्यालय में, बाकी बाबा साहब अंबेडकर हो, महात्मा गांधी और भी किसी की तस्वीर तो लगाई जा सकती थी। क्या यह ना माना जाए कि शुरुआत यहां से हुई? अखिलेश जी, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी देर से जुड़ा, मैं नहीं जानता कि पैनल के ऊपर हमारे कोई इतिहासकार हैं या नहीं है। नहीं, इतिहासकार तो नहीं है सर, सब राजनेता हैं, अपने अपने हिसाब से इतिहास बता रहे हैं। शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान का मामला इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इतिहासकार का होना जरूरी है। जहां तक कि मैं जानता हूं, टीपू सुल्तान ने अगर कुछ हिंदुओं को मारा, कुछ मंदिरों को तोड़ा, तो उसकी वजह थी कि वो ब्रिटिश के साथ में ब्रिटिश के साथ साठगांठ कर रहे थे। और अगर टीपू सुल्तान की आप उनके ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं, तो इतिहासकार हमको ये भी बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में हर्षा जो किंग थे, उन्होंने भी हिंदुओं को मारा। उसके लिए आप क्यों नहीं टीपू सुल्तान जैसी नफरत रखते हैं अपने दिलों में? आप उनकी तस्वीर इतिहास को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतिहास को इतिहास की तरह पढ़िए ना। आप किंग हर्षा ने जो हिंदुओं को मारा, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? किंग हर्षा ने जो मंदिरों को लूटा, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? टीपू सुल्तान क्योंकि मुसलमान थे, आप उन पर सवाल उठाते हैं। तो ये आपका सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच जो हिस्ट्री की तरफ है, ये दर्शाता है कि आप
अपना कुछ उल्लू सीधा करने के लिए टीपू सुल्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये बताइए, शिवाजी महाराज से तुलना करनी चाहिए क्या टीपू सुल्तान की? 10 सेकंड। नहीं, 1 मिनट, ये अतीकुर रहमान से ही सवाल है जी। सवाल रिपीट करिए। शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना की जा सकती है क्या? जी बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि दोनों भारतीय थे, दोनों के कॉमन दुश्मन ब्रिटिश थे और दोनों ब्रिटिश के खिलाफ मुहिम जुटाए हुए थे। शिवाजी महाराज ने तो मुगल रूल का भी समर्थन किया था। आखिर में जब बहादुर शाह जफर ने ये मुहिम छेड़ी थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, मराठाओं ने बहादुर शाह जफर का साथ दिया था। अब क्यों हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? ठीक है, जय भगवान जी, जवाब दीजिए। तुलना की जा सकती है और तुलना जायज है, ठीक है, मिलेगा क्या? ये कह रहे हैं। हाँ, जय भगवान गोयल जी। कि देखिए, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, जिस तरीके से टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की जा रही है, ये खुल्लम खुल्ला करोड़ों देशवासियों का, देश के महान सपूतों का अपमान हो रहा है। और कभी कांग्रेस वीर सावरकर को आतंकवादी बता देती है, आज इन्होंने तुलना कर दी है टीपू सुल्तान से, जिन्होंने लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। और कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, कल को अब्दुल कसाब नाम लेकर हीरो बनाएगा, अपनी बात रखने दीजिए, जय भगवान हीरो बनाएगा। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम किया है, अगर उनका कोई अपमान करने की कोशिश करेगा, देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनीति के लिए, वोटों के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो पार्टियां बदनाम कर रही हैं और नाम ले रही हैं, बोलिए। अखिलेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए। इमरान सोलंकी, हाँ, बहस में आइए, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? गोयल जी। अच्छा, अतीकुर रहमान बोल रहे हैं। अतीकुर जी अपनी बात पहले रख दीजिए, आता हूं फिर इमरान जी आता हूं आपके पास। अतीकुर रहमान, हाँ। कश्मीर के राजा थे, किंग हर्षा कश्मीर के राजा थे, उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मरवाया, मंदिर भी तोड़े। आप जो घृणा टीपू सुल्तान से करते हैं इस मामले के ऊपर, तो किंग हर्षा का नाम लेने से आप क्यों कतराते हैं? भाई, बादशाहों ने, राजाओं ने टीपू सुल्तान की हो रही है को बढ़ाने के लिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? लेकिन आज बात टीपू सुल्तान की हो रही है, अगर उनकी बात आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मगर जो मुद्दा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से की जा रही है, आज मुद्दा वो है कि आपका इतिहास की तरफ सिलेक्टिव अप्रोच ये दर्शाता है कि आप अपना आज का गौरव सीधा करने के लिए टीपू सुल्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से, वीर सावरकर का अपमान हो रहा है, कोई वहां पर बाबरी मस्जिद बना रहा है, ये जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। और देश का हिंदू समाज, देश का सनातनी आज बिल्कुल भी इसको मानने को, सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान सोलंकी जी, एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। इमरान सोलंकी जी, ठीक है, जय भगवान गोयल जी, अखिलेश जी बोलिए। आप लोग की बात हो गई। इमरान सोलंकी जी, इस जिन्न को किसने निकाला? अगर एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जो मालेगांव की डिप्टी मेयर हैं, समाजवादी पार्टी की नेता, उन्होंने अगर सिलेक्टिव अप्रोच ना अपनाते हुए सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर ना लगाई होती, या फिर कांग्रेस के नेता ने इस तरीके की तुलना ना की होती, तो क्या ये जिन्न एक बार फिर से निकलता? जो बार बार जिसकी बात कही जा रही है कि बीजेपी ने ये सब किया है। समाजवादी इमरान सोलंकी, सिर्फ इमरान सोलंकी बोलेंगे, बाकी लोग प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुकिए। इमरान सोलंकी, हाँ। बाबा जी रुकिए, समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है, समाजवादी पार्टी इसका जवाब देंगे। मेरा ये मानना है, भाई सही है कि गलत है, आप भी तो समझते होंगे ना, गलत है कि सही है? सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना और उसके बाद कांग्रेस के नेता की तुलना कर देना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। अगर गलत है तो हमारी संविधान सभा में जो पहले हमारा संविधान लिखा गया उसमें टीपू सुल्तान की फोटो है, पहले उसको अगर फाड़ के निकालिए। अगर गलत है ये, मैंने क्या सवाल पूछा इमरान सोलंकी? मैंने क्या सवाल पूछा? मैंने ये सवाल तो नहीं पूछा। मैंने ये कहा कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? आप भी जानते हैं ना कहां से ये मामला इस पर चर्चा में आया है? जानते हैं ना आप ये कैसे चर्चा में आया? ना जानते हो तो मैं बताऊं आपको, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का वो स्टैंड है, वो उनकी बात है।
हमारा मानना है शिवाजी महाराज जो थे वो भी देश के लिए, देश के हित में थे, टिप्पू सुल्तान भी देश के हित में थे, ये हमारा मानना है। तो इस विवाद को हवा देने का काम किसने किया फिर? अखिलेश जी मुझे 10 सेकंड मिलेगा क्या? नहीं, ये लोग कर रहे हैं, हम ये नहीं बोले कौन कर, वो जो कर रहे हैं उनकी मर्जी, उनकी पार्टी का स्टैंड है। और बाद में उन्होंने हटा भी दिए समाजवादी पार्टी के जो मेयर है मालेगांव के। ये नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि टीपू सुल्तान का हमारे देश के थे, अंग्रेजों से वो भी लड़े, शिवाजी महाराज भी हमारे देश के थे, अंग्रेजों से वो भी लड़े। अब हमारे जो हम बाबा जी ठीक है, समझ गए आपकी बात। राजीव पांडे जी, राजीव पांडे, एक बात आप मुझे बताइए, टीपू सुल्तान के हाथ में अंगूठी, उस पर राम का नाम लिखा था, जो 2014 में 1,40,000। ठीक है, मैं समझ गया। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। राजीव पांडे जी, आप बार बार टीपू सुल्तान को नराधम तक कह रहे हैं। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जो संज्ञा दे रहे हैं टीपू सुल्तान को, नराधम कह दिया आपने। इमरान सोलंकी कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही, वो कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान की अंगूठी पर तो राम लिखा हुआ था। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अतीकुर रहमान जी ने एक बात की कि एक हिंदू राजा ने भी हिंदुओं का कत्लेआम किया। देखिए, जब राजाओं के बीच लड़ाई होती थी तो लोग मारे जाते थे, लेकिन उस हिंदू राजा ने किसी हिंदू को कत्लेआम इसलिए नहीं किया कि तुम मुसलमान बन जाओ। टीपू जो सुल्तान नहीं, एक्चुअली नराधम था, उसने हिंदू और सिखों की हत्या केवल इसलिए की कि तुम मुसलमान बन जाओगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो पहली बात ये। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर ने जब इसको रखा, उसको बाद में खुद समझ में आ गया कि ये नराधम की तस्वीर है। उसने उस तस्वीर को उठा के सुल्तान की अंगूठी पे राम लिखा हुआ था। आ रहा हूं उस पर। अब मुझे देखिए, मैं तो जितना हिस्ट्री मैंने पढ़ा, मैंने बताया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूं, मुंबई यूनिवर्सिटी का LLM किया, जितना मैंने पढ़ाई किया इसमें 2 बातें हिस्टोरिकल मुझे मिली। अब राम वाली जो अंगूठी है ना, तो उस समय में तो ये सब भूखे नंगे थे, ये सब बाहर से आए थे, ये जो मुगल उगल थे तुर्कमेनिस्तान से, वो किसी हिंदू राजाओं के या किसी हिंदू के कत्लेआम करने के वाला हो सकता है उसके पास अंगूठी आ गई हो। अब मैं हिस्ट्री का इतना तो विद्वान हूं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया, उसने लूटपाट करके, आपकी बात थोड़ी हास्यास्पद लग रही है मुझे। आप कह रहे हैं कि किसी की लूटी हुई अंगूठी जिस पे राम लिखा हुआ था, उसे टीपू सुल्तान ने पहन ली होगी। हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे इसके बारे में, मैं कोई हिस्ट्री का विद्वान, मैंने पहले आपको बताया मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, लेकिन हिस्ट्री में मैंने 2 बातें पढ़ी, तीनों बातों का मैंने जवाब देने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान को नराधम बता रहे हैं, कुछ ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर ही कह रहे होंगे ना भाई। यस, मैंने बताया ना कि लेकिन अंगूठी के मामले में कह रहे हैं कि किसी की लूटी हुई अंगूठी पहनी होगी टीपू सुल्तान ने। मुझे नहीं पता। मैंने 2 बातें कही कि क्या कोई हिस्टोरियन अगर आपके शो पे आके बता दे कि उसने हिंदुओं और क्रिश्चियनों की हत्या कन्वर्जन के लिए नहीं की, मैं जहां बोलेंगे आप मुझे बुला लीजिएगा आपके शो में, आपके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा अखिलेश जी, अगर ये दोनों बातें गलत। एक बात और राजीव जी एक चीज और असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात और कही। वो कह रहे हैं बीजेपी पर निशाना, आप ही लोग पर निशाना साधा। मैं कोट कर रहा हूं उसको, तुम्हारे वीर की तरह अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखा टीपू सुल्तान ने। देखिए बिल्कुल, ये जो असदुद्दीन ओवैसी है, नया जिन्ना बनना चाहता है। ये टीपू की पार्टी का वोट खाने के लिए, मुसलमान वोट के लिए कुछ भी करना चाहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ जिन्ना बनने की हिम्मत ना करे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में करोड़ों लोगों का एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। ये जिन्ना बनना चाहता है, ये मुसलमानों की वोटिंग के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भारत को बांटने की कोशिश कर रहा है। यह वीर सावरकर को कहेगा, वीर सावरकर को कंपैरिजन करेगा टीपू नराधम से। अरे वीर सावरकर लाखों करोड़ों हैं, लाखों करोड़ों लोग। अरे क्या AIM के लोग क्या करते हैं हमें बताइए। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ते हो, चुनाव जीत जाते हो मुसलमानों के वोट पे। मुसलमान की कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार में भी जीत गए थे तुम्हारा। मैं बता रहा हूं, टीपू सुल्तान एक नराधम था, उसने हिंदुओं और क्रिश्चियनों की हत्या की। कौन माफी मांग रहा है? किससे माफी मांग रहा है? माफी तुम मांगो, माफी मांगो तुम्हारा नेता असदुद्दीन ओवैसी सिंदूर में देश का नाम रोशन किया जाके बाहर टीपू नराधम से वीर सावरकर का कंपैरिजन करेगा। वो नया जिन्ना है, वो जिन्ना बनना चाहता है, हिंदुस्तान का मुसलमानों का नेता बनना चाह रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि इस देश में अब किसी मुसलमान के लिए वोटिंग नहीं होगी। आप देश के लिए अपमान कर रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, नहीं बोलते साहब, आप लोग वीर सावरकर बोलते हैं। मानो हमारे लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए। शिवाजी महाराज देश के नेता बोल रहे हैं, हमारे लिए धर्मवीर संभाजी महाराज, आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री ने भेजा, आपके प्रधानमंत्री ने भेजा, तुम्हारे लिए देवत है। याद है आपको? याद है तुमसे जो ठीक है। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, उनको भी बोलने दिया जाए जरा। हाँ, क्या कह रहे हैं सर अतीकुर जी? अतीकुर रहमान जी बोलिए।
ये राजीव पांडे जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कबूला कि आप इतिहासकार नहीं हैं। आप प्रमाण मांग रहे हैं कि किस तरह से टीपू सुल्तान ने ये काम नहीं किया। वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं। आप एक इतिहासकार से ये बुलवा दीजिए कि अरे हिंदुओं और क्रिश्चियनों की हत्या की कन्वर्जन के लिए टीपू सुल्तान ने धर्म परिवर्तन के लिए किया। हिंदुओं और क्रिश्चियनों की हत्या की कन्वर्जन के लिए इतिहासकार का आप किताब का नाम लीजिए ना। आपका सोर्स क्या है? आप राहुल गांधी जी से सोर्स पूछते हैं। गांधी दोनों लोग उछल कूद मचा रहे हैं। सोर्स क्या है आपका? किस इतिहास का को महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र भाई एक एक करके बोलिए, सब लोग महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में ठीक ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, राजीव जी एक और नई थ्योरी लेकर इसमें आए हैं। अभी बीजेपी के नेता, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इतिहास का तो मैं छात्र नहीं हूँ, लॉ का हूँ वैसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये लोग लूटपाट करते थे और वो राम लिखी हुई जो अंगूठी है किसी से लूट के पहन ली होगी टीपू सुल्तान। सवाल ये है कि वो सही कह रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता होगा नाथुराम गॉडसे कौन थे। कौन था नाथुराम गॉडसे? नाथुराम गॉडसे उन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनकी फांसी हुई, सबको पता है। इनके बस चले तो नाथुराम गॉडसे को भी अवार्ड दे देंगे। सम्मान का इमरान नहीं, रुकिए भाई, आप हमेशा बोलने लग जाते हैं। इमरान सोलंकी बोलने दीजिए बाकी लोगों को। पहले अनुराग भदौरिया बोलेंगे, फिर राजीव जी जवाब देंगे। हाँ बोलिए अनुराग भदौरिया। राजीव जी आप मुर्दाबाद बोलिएगा। आप इस जान के कि जो नाथुराम गॉडसे था मुर्दाबाद था, उसकी विचारधारा मुर्दाबाद, ये बोल के जाइएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उनकी हत्या की थी। और इसलिए आपसे मेरा सवाल रहेगा, दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आप कह रहे हैं मैं इतिहास का नहीं हूं और फिर इतिहास की बातें कर रहे हैं। पता है क्या आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आपकी मानसिकता अरे दो बातें तो सबको पता है। 10th का हिस्ट्री आप पढ़े नहीं हो, समझ में आता है। 10th का भी हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा है। आपने 10th की हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको प्रभुराम के धनुष का क्या नाम था? प्रभुराम के धनुष का क्या नाम था? चला बताइए। चलिए कोदंड तुम बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ। रुक जाओ मैं पूछता हूँ। भीष्म पितामह के धनुष का क्या था? बताओ तुम। मैंने बता दिया कोदंड, अब तुम बताओ मेरे सवाल के जवाब। भगवान प्रभुराम, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना, तुम मुझसे सवाल, मैंने तुम्हारा पहले सवाल का जवाब दे दिया। अब तुमसे मैं सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे दो। मुझे ये बताओ ना। चलिए जीके छोड़िए भाई, ये जीके खेलना छोड़िए, मुद्दे पे लौटते हैं। बात टीपू सुल्तान की हो रही है, चूंकि अब डिबेट में बहुत समय नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, बारी बारी से सभी लोग जवाब दीजिएगा। और किशोर तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या शिवाजी महाराज से, छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना करके कांग्रेस ने गलती की और माफी मांगनी चाहिए? किशोर तिवारी जी, पहले आपका जवाब चाहूंगा। अटक गए ना, अटक गए किशोर तिवारी। हाँ, दशरथ के कितने बच्चे थे? एक मिनट अखिलेश जी, अरे जीके जी के बाद में खेलिएगा सर, अब रुक जाइए, थोड़ा रुकिए। किशोर तिवारी, हाँ जल्दी से, समय नहीं है। उसमें भी मैं चुप तो करो। अखिलेश मैं बात करना चाहता हूँ। बोलिए किशोर तिवारी जी, आपकी वाणी में बहुत ओज है, आप बोलिए, आवाज पहुंच जाएगी, बोलिए। मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की कंपैरिजन अगर आप हिंदू मंदिरों की लूट करने वाले या हिंदुओं के नरसंहार करने वालों से करोगे तो लोग कुछ इसे पसंद नहीं करेंगे और ये नागवार गुजरेगा। अतीकुर रहमान, अगर हर्षा ने किया वो वैलिड है ऐसा आप बोलकर टीपू सुल्तान का किया। सर ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, मैं माफी आप लोगों से चाहूंगा, वक्त की थोड़ी पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए।